Now next exercise is exercise 7.10. First question is we have to integrate 0 to 1 x upon x square plus 1 dx. सिंपल है, देखो आपको पता है आप इस पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत सिंपल है, देखो क्या करना है आपको। What we will do, put x square plus 1 equal to t. तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dt by dx। देन तो एक्स टी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स टी एक्स क्या हो जाएगा dt by 2, राइट। अब लिमिट्स पर भी आप जो आपकी लिमिट्स है उनको भी सब्स्टिट्यूट करोगे। नहीं, जब आप एक्स की वैल्यू जीरो थी तो यहाँ पर जीरो रखो तो 0 स्क्वायर प्लस 1 टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो जब आपकी एक्स की वैल्यू 1 है, तो ये टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1, तो टी इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी। जब x 0 है तो इन टर्म्स ऑफ t ये क्या हो जाएगा 1, और जब आपका x 1 है तो इन टर्म्स ऑफ t क्या हो जाएगा 2। बेसिकली ये हो गया आपका dt by 2, दैट इज 1 by 2 dt by 2। किस तरह से इसको लिखा जाएगा, dt by 2 अपॉन t। तो dt by 2 हो गया 1 by 2 1 to 2 dt by 2। तो dt by t का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज log t, और जो आपके लिमिट्स है दैट इज 1 to 2। अपर लिमिट दैट इज log 2 माइनस लोअर लिमिट दैट इज log 1। अब log 1 क्या होता है आपका 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव 1 by 2 into log 2, दैट्स द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 to pi by 2 रूट साइन पाई cos रेज टू पावर 5 d पाई। कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल cos रेज टू पावर 5 इसको हम लिख सकते हैं ना cos रेज टू पावर 4 पाई इंटू cos पाई डी पाई, यस और नो, राइट। ऐसा अब इसमें क्या होगा देखो, अब cos रेज टू पावर 4 पाई को आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर पाई का स्क्वायर, cos रेज, बिकॉज आपको पता तो आप साइन फाई को टी पुट करोगे, देखो जैसे मैं साइन फाई को टी पुट करता हूँ, या फॉर दैट केस आप रूट साइन फाई को टी पुट कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यही कुछ ऐसा होगा, राइट। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आप इसको डायरेक्टली वो कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मैं रूट साइन फाई को टी पुट करता हूँ, अपने रूट साइन फाई को टी पुट किया, अब इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो, या आप साइन फाई को टी पुट कर दो। तो साइन फाई को जब आप टी पुट करोगे तो ये हो जाएगा cos फाई डी फाई इक्वल टू डी टी। ये चीज समझ में आ रही है आपको? तो देखो अब ये हो गया साइन स्क्वायर फाई, जिसको आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। अब रूट साइन फाई हो जाएगा आपका रूट टी, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और cos फाई डी फाई की वैल्यू हो जाएगी डी टी। कहने का मतलब है कि सारा का सारा फंक्शन जो है आपका टी के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो व्हाट आई मीन टू से दैट, देखो cos स्क्वायर फाई को हमने क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और होल स्क्वायर है तो आपने इसको होल स्क्वायर कर दिया, cos फाई डी फाई। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। देन व्हाट वी विल डू, देखो पुट t इज इक्वल टू रूट साइन फाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू साइन फाई। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो t का स्क्वायर क्या, t का स्क्वायर करोगे t स्क्वायर हो जाएगा, रूट का स्क्वायर करोगे तो आपको पता हो साइन फाई हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, फिर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई दैट इज dt बाय डी फाई। साइन फाई का डेरिवेटिव करोगे तो cos फाई होगा। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। देन आपको ये हो जाएगा, देखो आपके पास आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी करनी है, आपको करनी है cos फाई डी फाई। तो देखो ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा cos फाई डी फाई। कैन आई से दैट cos फाई डी फाई इज इक्वल टू 2t dt, से यस और नो, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप लिमिट्स को भी सब्स्टिट्यूट करोगे, तो लिमिट जो आपका सब्स्टिट्यूशन है ये है आपका 0 to पाई बाय 2, एग्जैक्टली आपका क्या है 0 to पाई बाय 2। तो व्हेन फाई इज इक्वल टू 0, व्हेन फाई इज इक्वल टू 0, जब फाई की वैल्यू 0 है
तो टी की वैल्यू क्या होगी, दैट इज रूट साइन जीरो। साइन जीरो जीरो होता है, तो जब फाइव जीरो है तो टी भी जीरो होगा आपका। फिर जब फाइव आपका पाई बाय टू है, जब फाइव आपका क्या है पाई बाय टू, तो टी इक्वल टू क्या होगा रूट साइन पाई बाय टू। साइन पाई बाय टू क्या होता है 1, और रूट 1 का मतलब हो गया 1। तो जब आपका फाइव पाई बाय टू है तो कहने से दैट टी विल बी इक्वल टू 1। तो इन टर्म्स ऑफ टी जो आपकी लिमिट होगी वो 0 to 1 होगी। पहले बताओ ये चीज क्लियर होगी। इन टर्म्स ऑफ टी जो आपकी लिमिट होगी वो 0 to 1 होगी। फिर रूट साइन फाइव को आपने क्या लिया टी, विद इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव। साइन स्क्वायर फाइव, तो देखो साइन स्क्वायर फाइव, यहाँ पर अगर आप देखो तो साइन फाइव की वैल्यू टी स्क्वायर है, साइन फाइव की वैल्यू टी स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू क्या होगी, दैट इज टी फोर, राइट। तो जहां आपका ये साइन स्क्वायर फाइव है इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस टी रेज टू पावर 4। फिर आपका ये होल स्क्वायर है, फिर कॉस फाइव डी फाइव की जगह क्या आ जाएगा आपका टू डी डी टी। पहले बताओ ये सारी चीजें क्लियर है। स्टिल हैव एनी डाउट देन वेव योर हैंड। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो ये जो 2 है ये आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आपने लिखा 0 to 1। अब t इंटू टी ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, प्लस बी स्क्वायर का मतलब टी रेस टू पावर 4 का स्क्वायर, तो 4 टू जा क्या हो जाएगा 8, तो हो गया प्लस टी रेस टू पावर 8 माइनस 2a। ए की जगह क्या हो जाएगा 1, टी की जगह क्या हो जाएगा टी रेस टू पावर 4, तो माइनस 2 टी रेस टू पावर 4। then what will be the next step, ये हो गया टी स्क्वायर इंटू 1 दैट इज टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को टी रेस टू पावर 8 से मल्टीप्लाई करोगे, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा 10 माइनस 2। टी स्क्वायर को टी रेस टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 प्लस 2 हो जाएगा 6 डी टी। अब टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करो टी क्यूब बाय 3, 10 है तो 11 बाय 11, 6 है तो 7 बाय 7, और 0 to 1। पहले बताओ ये क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, तो देखो अपर लिमिट पहले टी की जगह 1 पुट करो, 1 रेस टू पावर 3 दैट बाय 3, 1 रेस टू पावर 11 बाय 11 माइनस 2, ये 7 है तो 1 रेस टू पावर 7 बाय 7, फिर माइनस लोअर लिमिट। अब टी की जगह 0 पुट करो, जहां भी आपको टी दिखाई दे रहा है वहां पर आप 0 पुट कर दो, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। देन ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/11 माइनस 2/7, माइनस 2/7। तो अब यहाँ से आप एलसीएम लोगे, इट विल बी 11, 3 और 7, तीनों ही आपके प्राइम नंबर है, किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, तो आपका ये एलसीएम हो जाएगा इन तीनों का प्रोडक्ट, दैट इज 231। अब 231 तो देखो बेसिकली है क्या 3 इंटू 11 इंटू 7। अब अगर 3 है तो यहाँ पर क्या आएगा 77, 11 को हटा दो तो क्या आएगा 7 3 जा 21, 7 को हटा दो तो क्या होगा 11 3 जा 33, 33 2 जा 66। Now what we will have 77 plus 21 minus 66, ये हो जाएगा 32 by 231, 32 into 2 that is 64 by 231। Is it clear? ठीक है। Now the next question is question number 3। दिस इज द क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके। देखो साइन इनवर्स है, समाउ आपको एक्स की कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसको पुट करके ये साइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, so that we can use this concept sin inverse sin x is equal to x is equal to x। what we will do here, तो put x equal to tan theta, put x equal to tan theta, तो क्या होगा differentiate with respect to theta, differentiate with respect to theta। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा आपका dx बाय डी थीटा, टेन थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो आपके पास dx की वैल्यू आ गई sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। dx की वैल्यू क्या आ गई sec स्क्वायर थीटा टेन थीटा। अब लिमिट्स पे भी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे, तो जब आप लिमिट्स पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे तो देखो
व्हेन x इक्वल टू 0, तो tan थीटा इक्वल टू x की जगह आ जाएगा 0। 0 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 0 की, तो बेसिकली थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। देन x इक्वल टू 1, तो tan थीटा इक्वल टू 1, और 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाय 4। बेसिकली थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 4। तो जहाँ 0 है वहां पे 0 आ जाएगा, 1 की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाय 4। 1 की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाय 4। अब x ये आपका था क्या फंक्शन, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट में तो 0 की जगह आएगा 0, और जहां आपका 1 था वहां आएगा पाई बाय 4, तो 1 की जगह हो गया पाई बाय। अब x को आपने पुट किया था tan थीटा, तो जहां ये x है वहां पर आ गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू क्या आई थी आपकी, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो dx की जगह हो गया sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब ये आपका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, sin 2 थीटा, राइट। तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाय 4 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका sin 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा। Now sin inverse sin x, that is x 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब 2 कांस्टेंट है, इसको हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। वी आर लेफ्ट विथ थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल, दैट इज आइलेट। तो बाय आइलेट या तो यूवी से करते हैं नॉर्मली, और हमने कैसे सीखा है इसको, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। आइलेट के हिसाब से ये आपका अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ए आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, sec स्क्वायर थीटा आपका सेकंड, आइलेट, राइट। पहले क्या आएगा ए, फिर आएगा आपका टी। होता क्या, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड देन होल इंटीग्रेशन। और लिमिट आपकी है 0 टू पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब थीटा एज इट इज आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज tan थीटा। थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा दैट इज 1। sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन अभी किया था आपने tan थीटा, एंड देन होल इंटीग्रेशन डी थीटा, और लिमिट क्या आपकी 0 टू पाई बाय। तो ये हो गया थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक तो होता है माइनस log cos थीटा, राइट, और एक होता है log sec थीटा। तो इसकी जगह आप लिखोगे log sec थीटा 0 टू पाई बाय 4। देन व्हाट वी विल हैव, अब अपर लिमिट पुट करो पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 माइनस log sec पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट फिर 0, तो 0 इंटू एनीथिंग, ये तो 0 ही हो जाएगा पूरा, माइनस log, फिर इसकी जगह 0 पुट करो log sec 0। 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या आपकी 1, sec पाई बाय 4 की वैल्यू होती है √2, sec 0 की वैल्यू होती है 1। इज इट क्लियर। तो ये हो गया पाई बाय 4 इंटू 1 माइनस लॉग √2 माइनस 0, ये 0 आ गया, माइनस log 1। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। √2 को आप लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 1/2, तो यही आपने लिखा है इसको, राइट। Now we know that log m raised to power n is equal to n log n, 1/2 आगे आ जाएगा और log 2। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव 2 इंटू पाई बाय 4 दैट इज 2 पाई बाय 4। 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 1/2 log 2, 2 से 2 कट जाएगा माइनस log 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस log 2। एनी क्वेश्चन, क्लियर है।